नमरूद सिर्फ एक आम हुक्मरान नहीं था, बल्कि वो अपने दौर की सल्तनत का सबसे बड़ा और जालिम बादशाह था। नमरूद एक काफिर था और जिना ज्यादा करता था। जिना करना उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। इस दुनिया में यह वह पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुदाई का दावा करने लगा। उसने लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म दिया। जब ये लोग जुल्म और कुफ्र की इंतहा को पहुंचे तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबूस किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के तमाम बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो आग गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और कलिमा पढ़कर मुसलमान हुए। एक रिवायत में आता है, इन्हीं चंद गिने चुने लोगों में नमरूद की बेटी भी शामिल थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। और नमरूद की आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, ये तमाम तर मालूमात हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजिमी देखें। एक दिन नमरूद का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुकाबला हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वह है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। उसने एक मुजरिम को छोड़ दिया और एक बेकसूर को कत्ल कर दिया। फिर कहा, देखो मैंने भी एक को जिंदगी दी और एक को मौत दे दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बुतखाने में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी तो नमरूदी कौम के लोगों ने सुबह सवेरे उठकर यह मंजर देखा। जब उन्होंने अपने बुतखाने का यह खौफनाक मंजर देखा तो उनके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस वाकये की खबर लोगों ने सबसे पहले अपने बादशाह नमरूद को दी। ये खबर सुनने के बाद नमरूद तैश में आ गया और कहने लगा, ये काम किसने किया है? नमरूदी कौम ने कहा, हमने किसी को ऐसा करते हुए देखा तो नहीं, लेकिन हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक है। नमरूद ने यह सुनने के बाद हुक्म दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाए, फिर उसे सजा दी जाएगी। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया और नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे तो नमरूद गजबनाक होकर बोला, ऐ इब्राहिम, क्या ये सारे बुत तुमने तोड़े हैं? क्या तुमने ही हमारे खुदाओं की बेहुरमती की है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, तुम्हारे बुतखाने में मौजूद ये बड़ा बुत इस वक्त यहाँ मौजूद है, लिहाजा जो कुछ भी हुआ है उसने अपनी आंखों से देखा है। सब कुछ इसकी आंखों के सामने हुआ है। अगर ये बता दे तो ठीक है, और अगर ये न बता सके तो ये खुद मुजरिम है और तुम्हारे सारे बुत इसी ने तोड़े हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कंधे पर मौजूद है। और अगर ये बोल नहीं सकता, इसमें बोलने की ताकत नहीं, इसमें कोई जान नहीं, तो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनने के बाद चंद लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ा। ये लोग आपके हमख्याल हो गए और आपस में कहने लगे, बात तो सही है, अगर इन बुतों में कोई ताकत होती तो सबसे पहले इन्हें अपने आप को बचाना चाहिए था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन छोटे बुतों को छोड़ो, तुम्हारा ये बड़ा बुत तो मौजूद था, अगर इसमें भी कोई ताकत होती तो ये अपने दूसरे साथियों को जरूर बचा लेता। रिवायतों में आता है कि जब मुशरिकीन शर्मिंदा हुए तो उन्होंने गुस्से में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, जब तुम्हें मालूम है कि ये बुत कुछ नहीं बोल सकते तो फिर ये बोलने या न बोलने का सवाल तुमने क्यों किया? ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर कि तुम लोग अल्लाह खालिक ए कायनात को छोड़कर इन बुतों की पूजा करते हो जो न तुम्हें नफा दे सकते हैं और न ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने आपकी बातों को तस्लीम किया और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को तबलीग करते रहे और लोग आपके पुख्ता दलाइल और आपकी बेहतरीन गुफ्तगू की वजह से तेजी से मुसलमान होने लगे। इस तरह मुसलमानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता गया। जब नमरूद को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग का चर्चा सुनाई देने लगा तो उसने ये ख्याल किया कि अगर इसी तरह मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया तो मेरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा उसने अपने आप को बचाने की खातिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। नमरूद के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। कहा जाता है कि नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से जलते हुए लोहे के तंदूर में बंद करवा दिया। काफी देर के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला गया तो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान न हुआ था। नमरूद ने यह हुक्म दिया कि उन्हें कैद खाने में कैद कर दिया जाए और उन्हें खत्म करने के लिए कोई और खास हल तलाश किया जाए। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 साल तक जेल में बंद रखा गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का फैसला कर लिया। एक रिवायत के मुताबिक नमरूद ने मुकाम कोसा जो कूफे में वाक़े है वहां पर एक अजीम 4 दीवारी तैयार करवाई जिसकी बुलंदी 100 गज थी। जब ये 4 दीवारी मुकम्मल हुई तो नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे लकड़ियों से भर दिया जाए। ये 4 दीवारी इतनी बड़ी थी कि इसे 1 महीने के अंदर लकड़ियों से भर दिया गया। और जब इसमें आग जलाई गई तो आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। कोई परिंदा फजा में इस आग के ऊपर से नहीं गुजर सकता था। एक रिवायत के मुताबिक ये आग 4 सालों तक जलती रही।
आग को तो पूरी तरह भड़का दिया गया, लेकिन एक मसला था, कोई ऐसा रास्ता मौजूद न था जिसके जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए, क्योंकि आग इस कदर भड़क रही थी कि कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता था। लोग इसी सोच में थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस तरह आग में डाला जाए। तब शैतान ने उनको मंजनीक, गुलेल जैसी एक बड़ी मशीन बनाने का मशवरा दिया और मंजनीक बनाने का मुकम्मल तरीका भी बता दिया। जब मंजनीक पूरी तरह तैयार हो गई तो पहले उन्होंने एक बड़ा पत्थर रखकर उसे फेंका ताकि तजुर्बा किया जा सके कि मंजनीक सही काम कर रही है या नहीं। और जब मंजनीक का तजुर्बा मुकम्मल हो गया तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांध दिए गए, उनके गले में बट्टान, तोके आहन, लोहे की जंजीर डाल दी गई। हयातुल क़ुलूबान में सफ़ा नंबर 90 पर फरमाया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधकर उन्हें मंजनिक में रखा गया तो उनके चाचा आजर, जो हुकूमत नमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने आपके चेहरा मुबारक पर एक जोरदार तमाचा मारा और तमाचा मारने के बाद कहने लगा, अब भी वक्त है, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत जलाल से जवाब दिया, जो खुदा है खुदाई तो उसी की तस्लीम की जाएगी, ये ना खुदा है और न ही इसकी खुदाई तस्लीम की जाएगी। और उन्हें मंजनीक में रखकर आग में फेंक दिया गया। एक रिवायत में आता है कि उसी वक्त जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो आसमान के तमाम मुअज्जज फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ऐ हमारे मालिक, जमीन पर एक इब्राहिम ही तो हैं जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं और आज उन्हें आग में झोंक दिया जा रहा है। ऐ हमारे मालिक, तू हमें उनको बचाने के लिए हुक्म दे। लेकिन खुदा ताला की तरफ से हुक्म आया, जाओ, अगर इब्राहिम तुम्हारी मदद कबूल करे तो उनकी खूब मदद करो। चुनांचे ये फरिश्ते फौरन जमीन पर उतरे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे ताकि उनकी मदद कर सकें, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। इसके बाद वो फरिश्ते आए जो हवा और आग पर मुतय्यन थे। सबसे पहले हवा पर मुतय्यन फरिश्ता आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा, ए इब्राहिम, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक तेज आंधी के जरिए इस आग को बुझा सकता हूं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इस वक्त इम्तिहान में हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। फिर पानी पर मुय्यन फरिश्ता आया और निहायत आजिजी से अर्ज करने लगा, अगर आप चाहें तो मैं बारिश बरसाकर इस आग को बुझा सकता हूं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे कोई जरूरत नहीं। अलगरज जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया और आप आग की तरफ तेजी से जा रहे थे तो अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आपका इस्तकबाल करते हुए अर्ज करने लगे, ऐ इब्राहिम, क्या आपको किसी चीज की हाजत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल हाजत है, मगर तुमसे नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर आप अपने मालिक की तरफ रुजू कर लें और सवाल करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, सवाल की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ताला की जात को हमारा हाल मालूम होना ही काफी है। अल मुख्तसर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दहकती हुई आग में जाकर गिरे। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, तू इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनांचे ये आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी और सलामती वाली हो गई और गुलजार बन गई। रिवायत के मुताबिक फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन पर बिठाया और उनके आसपास गुलाब और नरगिस के फूल खिल गए। एक रिवायत में यह भी आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज्यों ही आग में पहुंचे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक तख्त बिछाकर उन्हें उस तख्त पर बिठा दिया। उनके तख्त पर बैठते ही एक चश्मा जारी हो गया। एक और रिवायत में यह भी आता है कि लकड़ियों के जो हिस्से जलने से रह गए थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें जमीन में नस्ब कर दिया और उनसे फलों के खूबसूरत पौधे उगे जिन पर खूबसूरत फल लगे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर फूलों पर बैठकर अल्लाह ताला को याद कर रहे थे। इसी दौरान जब नमरूद ने आपकी हालत देखने के लिए एक बड़े मीनार पर चढ़कर देखा तो हैरान और परेशान हो गया। नमरूद देखता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर तख्त पर बैठे हैं। नमरूद ने यह सोच रखा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग में जलकर तबाह हो गए होंगे, लिहाजा नमरूद का यह ख्याल ही रहा और ऐसा कुछ भी न हुआ। चुनांचे ये सब कुछ देखकर नमरूद को यह खतरा लाहक हुआ कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग से भी जिंदा बाहर निकल आए तो मेरी खुदाई के लिए और भी बड़ा खतरा साबित होंगे। लिहाजा नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मंजनिक गुलेल के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके जाएं, मगर जैसे ही ऐसा किया गया सारे पत्थर हवा में ही रुक गए और बादलों की शक्ल इख्तियार कर गए। फिर अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर उस आग पर बरसने लगे। इस तरह उस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था बाकी सारी आग बुझ गई। अल्लामा मजलिसी तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया में बनाई गई पहली मंजनिक वो थी जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखकर आग में फेंका गया था। ये मंजनिक मकाम खूसा जो कूफा में वाक़ है, उसके एक गांव कंसारा में शैतान के हाथों बनी थी। लेकिन अल्लाह का अजाब अभी बाकी था। नमरूद जो अपनी ताकत पर फख्र करता था, उस पर अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक मुसल्लत कर दी जो इंसान की नजर में बिल्कुल बेकीमत थी। एक छोटा सा मच्छर। यह मच्छर नमरूद की नाक या कान के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गया। उसका सर इतनी शिद्दत से दुखने लगा कि वह हर वक्त चीखता रहता। हालत यह हो गई कि उसके अपने सिपाही उसके सिर पर हथौड़े मारते ताकि दर्द कम हो सके। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन अजाब कम न हुआ बल्कि बढ़ता गया। आखिरकार उसी तकलीफ में वह तबाह हो गया और अल्लाह ने उसके गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। यह अजाब सिर्फ नमरूद के लिए नहीं था बल्कि हर उस शख्स के लिए एक इबरत है जो अपनी ताकत और दौलत पर
फख्र करता है और अल्लाह की कुदरत को भूल जाता है। अल्लाह ने साबित कर दिया कि ताकत किसी भी इंसान को खुदा नहीं बना सकती।